हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन 101% ज़रूर आता है। तो देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कैपिटल बेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग रैंकिंग देते हैं। तो जिनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, OECD, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में USA, और उसके चेयरमैन है डेविड मेलपास। इसकी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो खुद एक 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक फैमिली है। कौन कौन से हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, और यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग रिपोर्ट्स में वर्ल्ड बैंक को प्रेजेंट करते हैं। इनके थ्रू ही अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें मेन हमारा नाम आता है ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक का। तो IBRD, IDA, जो कि ये दोनों एक कलेक्टिव नाम है वर्ल्ड बैंक का, IFC, मीगा और ICSID। तो वर्ल्ड बैंक बहुत ही सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, GEP, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वैसे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट और एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, ये सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वर्ल्ड बैंक की। इसके साथ और भी रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी रिपोर्ट, अ ग्लास हाफ फुल, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2018 एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये तो रिपोर्ट्स है जो आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में रिसेंटली अभी अभी कुछ रिपोर्ट्स आई है और उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है बाय वर्ल्ड बैंक, वो भी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल इंडेक्स को। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2019 की बात करें तो सबसे पहला HCL अभी पब्लिश हुआ है रिसेंटली IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के थ्रू। जो थीम थी इस ईयर की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की वो थी द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। इंडेक्स को 157 कंट्रीज़ के लिए कैलकुलेट किया गया और उसमें इंडिया की 115 पोजीशन आई है। नेक्स्ट रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल स्कोर। तो इसको वर्ल्ड बैंक की रिक्वेस्ट पर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन पब्लिश करता है। तो सबसे पहली ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कंट्रीज़ को हम रैंक करेंगे उनके ह्यूमन कैपिटल के लेवल्स पे। तो इसमें फिनलैंड ने किया है टॉप और टर्की ने बहुत ही ज़्यादा एक इंक्रीज़ दिखाया है ह्यूमन कैपिटल में 1990 एंड 2016 के बीच में। तो इंडिया की बात करें तो इसकी रैंक आई है 158 पूरे वर्ल्ड में, और जो कि 1990 में 162 थी। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हर साल वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स पब्लिश करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसमें 10 इंडिकेटर्स आते हैं। इसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस साल इसकी थीम थी डूइंग बिजनेस 2018 रिफॉर्मिंग टू क्रिएट जॉब्स। तो इंडिया की क्या रैंक आई है, 190 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक आई है 63rd। तो 2018 में ये 77 रैंक थी। तो 14 प्लेस जो है इंडिया ने वो चेंज किया है, वो मूव किया है। नेक्स्ट इज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में क्या परफॉर्मेंस होती है स्कूल एजुकेशन सेक्टर में, इसके अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, 30 इंडिकेटर्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं, उसके लेवल पर पूरी रिपोर्ट आती है। ये इंडेक्स बहुत ही बड़ा है, इसको मिलके नीति आयोग, MHRA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड ग्रुप सभी मिलके इस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। अगर बड़े बड़े 20 लार्ज स्टेट्स की बात करें तो केरला बेस्ट परफॉर्मर है, और अगर उत्तर प्रदेश वो सबसे लास्ट में है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर बेस्ट परफॉर्मर है, एंड यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ ने इस लिस्ट में टॉप किया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बात करते हैं हम एक नेक्स्ट
इंडेक्स की, जो कि है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक की हमने हाल ही में बात करी है। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO मिलके एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश होते हैं, जैसे कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके साथ ही बहुत सारे इंडेक्स और भी हैं, जैसे पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो हाल फिलहाल की कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो एनुअली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, 141 नेशंस को ये कवर करती है। इंडिया की 10 प्लेसेस से जो उसका पोजीशन है वो चेंज हुई है और अब 141 कंट्रीज़ में 68th रैंक इंडिया की आई है। इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है कि जो सिंगापुर है वो वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनी है 2019 की, और उसने US को सेकंड प्लेस पर भेज दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन है सबसे वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, दैट इज सिंगापुर। इसके साथ ही ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक आई है 34th प्लेस पर। नेक्स्ट रिपोर्ट को देखते हैं, वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड टॉप 3 पोजीशंस इस रिपोर्ट में आई है, जबकि येमेन की लास्ट पोजीशन आई है 153। इसका मतलब 153 कंट्रीज इसमें देखी गई थी और इंडिया की रैंक आई है 112, 4 प्लेस पीछे चली गई है अगर हम पिछले साल की रैंकिंग को देखते हैं तो। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इंडिया की रैंक इसमें से 82 इकोनॉमी को देखा जाए तो 76 आई है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसमें आता है सोशल प्रोटेक्शन, फेयर वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी रैंक लाइफ लॉन्ग अर्निंग में है 41 एंड वर्किंग कंडीशन में है 53rd। तो नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एक कोर ऑर्गेनाइजेशन ATRNI दोनों मिलकर एक रिपोर्ट को जॉइंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, वो है रेडीनेस फॉर फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को दोनों मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस ATRNI दोनों मिलकर इसे पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके भी बहुत सारे इंडेक्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, सेकेंड इज गवर्नमेंट एट अ ग्लांस रिपोर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स 2019 ग्लोबल रिपोर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स, स्वीडन ने इसमें टॉप किया है, सबसे लो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आया है इसमें। नेक्स्ट इज सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव इंडेक्स, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसको हर कंट्री, चाहे वो OECD में हो या नॉन OECD में हो, उसके सर्विसेज ट्रेड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इसमें रैंक दी जाती है। तो जो इंडेक्स है वो अभी 2018 का अवेलेबल है, 45 इकोनॉमीज़ का एक इंडेक्स कैलकुलेट किया है प्लस 22 सेक्टर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन सर्विस सेक्टर को हाईली रिस्ट्रिक्टिव इन एरिया सच एज FDI में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। नेक्स्ट इज जो हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दैट इज BIS। तो ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वो हमने रिपोर्ट कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट क्लास में हम UN
और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। ये है टेलीग्राम का लिंक, आप इसको फॉलो कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन, किसी भी डाउट के लिए। और इसके साथ ही आप मुझे अनअकैडमी पर लाइव वीडियोस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे अहेड।